कोचिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कोचिंग चलाने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी कोचिंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है और इसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र होता है, हमारे कार्यालय से 100 रुपये में प्राप्त होता है। उसमें भरकर सारी सूचनाएं, अब स्थापना सुविधाओं का पूर्ण विवरण, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षकों का विवरण, पुस्तकें, फर्नीचर, टेलीफोन, विद्युत की सुविधा आदि इन सब का विवरण देना होता है। इसके अतिरिक्त उनको विभिन्न प्रकार के कुछ अभिलेख रखने की बाध्यता है। उसमें प्रति टोली छात्रों की संख्या, उसमें कर्मचारियों का विवरण, पंजिका, उनको भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण, छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण आदि इस प्रकार के 4 विभिन्न अभिलेख रखने होते हैं और उसके बाद निर्धारित शुल्क छात्र संख्या के अनुसार देकर वो हमारे कार्यालय से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ उनको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, भवन की स्वामित्व की स्थिति, यदि स्वयं का है अथवा किराएदारी का है तो किराएदारी का अनुबंध पत्र देना होता है, अब स्थापनाओं का विवरण देना होता है, उसमें कोचिंग अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित शपथ पत्र देने होते हैं। वो सब देकर निर्धारित संख्या के अनुसार चालान से धनराशि जमा करते हैं कोषागार में और हमारे यहाँ प्रपत्र प्राप्त होने पर उनका पंजीकरण करके लगभग 1 सप्ताह में उनको पंजीकरण पंजीकृत डाक से उनके पते पर भेजने की व्यवस्था है। सर, लगभग कितने बच्चों को ऊपर पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है? 2 छात्रों से ऊपर पंजीकरण की व्यवस्था कोचिंग अधिनियम के अंतर्गत है। अगर सर ये आपका उल्लंघन होता है कोचिंग संस्थान द्वारा तो इसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? हाँ, हमारे पास जो शिकायतें आती हैं हम उनको नोटिस देते हैं। जिलाधिकारी कानपुर नगर की ओर से सभी एसीएम्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोचिंग का निरीक्षण करके और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। हमारे पास जो शिकायतें आती हैं हम उन शिकायतों की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इसमें कोचिंग अधिनियम में उनके ऊपर अलग अलग प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर 1 लाख रुपए तक आर्थिक दंड लगाए जाने का प्रावधान है और उनकी कोचिंग का पंजीकरण निरस्त भी किया जा सकता है। हाँ सर, शहर में बहुत से ऐसे छोटे छोटे गलियों में कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं और वहाँ पे कोई भी अधिकारी ना ही तो जा रहा है ना कुछ, उस चक्कर से आए लड़ाई झगड़ा फसाद हुआ करते हैं। हम कोचिंग का पंजीकरण करते समय ये देखते हैं कि वहाँ पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, उनसे पूछताछ करते हैं कि उनसे पड़ोसियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। उनके यहाँ जब से अविनाश मेहरोत्रा वाला केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग आई है, उसके पश्चात से हम अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था मुख्य रूप से सुनिश्चित करते हैं कि कोचिंग परिसर में अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था हो। सर, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम जैसे भी खत्म हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट सर कब तक आ जाएगा? ये यूपी बोर्ड हमारे